बोल सांचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी ट्वाडी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम सिया राम। मैंने तेरा ध्यान लगाया है, मैंने तेरा ध्यान लगाया है, तेरे ही नाम का गाया है। इस टूटे फूटे मंदिर में मैंने आसन आपका लगाया है। मैंने तेरा ध्यान लगाया है, तेरे ही नाम का गाया है। मेरे हजूर कभी तो आकर इस गरीब कुटिया पे आप दर्शन दो। कभी फुर्सत मिले तो इस निर्जन के घर पे जरूर आना। साथ संगत जी, आइए एक सुंदर सी साखी आपके सामने रखता हूँ। करतारपुर का गांव है संगत जी, उसके पास एक डोडा गांव है। मेरे गुरु नानक जी वहाँ सत्संग करते हैं और डोडा गांव की एक जमींदार की पत्नी अपने पति से छिपा कर संगत जी वो हजूर के पास, नानक जी के पास दूध लेके आती है और रोज दूध लाती है और संगत जी वहाँ पर सबको दूध पिलाती है। यह कार्य उसने अपने पति से छिपा के करती है। एक दिन उसका पति जो डोंडा गांव है जमींदार है, वो पता करता है कि दूध जाता कहाँ है, उसके पीछे पीछे जाता है। देखता है कि मेरी पत्नी गुरु नानक जी के दरबार में दूध लेके गई है और उसको बड़ा गुस्सा आता है। वो पत्नी से लड़ने के मूड में संगत जी गुरु नानक के दरबार पहुंच जाता। जैसे ही गुरु नानक के दर्शन करता है, दर्शन करते करते संगत जी वो वहीं पर आंखें बंद करके गुरु नानक के दर्शन ही करते रह जाता है। संगत जी आया तो था वो लड़ने के लिए, लेकिन गुरु नानक की छवि देखी वो उनका ही हो गया। संगत जी कई परिवार संगत जी हमारे सत्संग में ऐसे हैं कि जहां अगर पत्नी मानती है दरबार को तो पति नहीं मानते। लेकिन मेरे हजूर बाबा दिलीप सिंह बेदी महाराज जी की कृपा से वो पत्नियां भी संगत जी अपने पति को खींच लाती हैं और वो दरबार आने को आ जाते हैं। कहते हैं अगर कोई विरोध ना करे, पति अगर विरोध ना करे कि पत्नी सत्संग में जाती है तो 50% संगत जिसको घर बैठे फल मिल जाता है। ऐसे पति भी जहाँ सत्संग जाते हैं अपने हजूर को मानते हैं और कहीं संगत जी पत्नियाँ नहीं मानती, अगर विरोध नहीं करती तो उनको ही फल मिल जाता। अक्सर देखा गया है सत्संग में संगत जी लड़कियाँ तो हजूर को मानती हैं और ससुराल जाती हैं तो उनको सत्संग वाला माहौल नहीं मिलता और चोरी छिपे संगत जी वो अपने बाबा जी को भूल नहीं पाती और याद करती हैं। बाद में मैंने देखा कि उनके पति भी संगत जी सत्संग जाने लगते हैं और मान लेते हैं। ये मेरे हजूर की कृपा है। संगत जी डोंडा गांव में पति पत्नी अब सत्संग जाने लगे तो उनके मन में एक इच्छा थी कि हजूर के पास नानक जी हमारी इच्छा को पूरी करें। दोनों पति पत्नी सुबह जागते हैं। नानक जी कहते हैं गुरु नानक जी कि आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी, क्योंकि उनके घर में एक पुत्र की प्राप्ति नहीं थी। तो नानक जी कहते हैं कि बेटा सत्संग तो आते हो, सिमरन भी किया करो। और वो सिमरन करने लगते हैं। कुछ दिनों बाद उनके यहाँ पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। क्यों उनके घर में पुत्र की प्राप्ति होती है, इसका भी कारण है कि संगत जी हम हजूर को मानते तो हैं, लेकिन उनके वचनों को अगर हम अमल करें तभी होता है। संगत जी मानने वाले संगत जी दुनिया में बहुत से आते हैं,
हर एक की इच्छा नहीं पूरी हो पाती, क्योंकि हम मत्था तो टेकते हैं बुजुर्ग को, लेकिन उनके कहे हुए आदेशानुसार अगर हम उनके वचनों को निभाएं, अहंकार ईर्ष्या को अपने दिमाग से निकाल लें और उनके वचन को जो पूरा करें कि एक दूसरे की बुराई न करें, एक दूसरे के लिए प्रति प्यार रखें, तभी संगत जी ऐसा होता है। आइए एक सुंदर सी साखी दूध पिलाना हो। जैसे डोंडा गांव में जो पत्नी थी, उसके पति को नानक साहब ने, जब गुरु नानक जी ने दूध पिलाया तो वो दूध अमृत हो गया। आज एक सुंदर सी साखी सन 1931 की बात है, जब मेरे पिता सरदार सिंह जी भाटिया गांव फलिया जिला गुजरात पाकिस्तान में रहते थे। उस समय उनकी आयु 20 वर्ष थी। संत हरिदत्ता मल जी इंदौर वाले भी वहीं रहते थे। वे परम पूज्य हजूर जी के प्यारे सेवक थे। उनके हमारे परिवार के साथ अच्छे संबंध थे। हजूर जी फलिया गांव में अक्सर आया करते थे और अपने सेवक सुंदर दास हकीम के घर में ठहरते थे। हजूर की लीलाओं के चर्चे गांव में काफ़ी प्रसिद्ध थे। संत हरिदत्ता मल जी भी मेरे पिताजी को अक्सर कहते थे, हजूर जी सत्संग में आया करो, और पिताजी का मन नहीं मानता था, क्योंकि वो गुरुद्वारे जाते थे। कहते थे गुरु ग्रंथ साहब ही मेरे गुरु हैं। संगत के बार बार कहने पर एक दिन संगत जी हजूर के सत्संग में जाने की इच्छा उनकी जागी और तैयार हो गए। उनके मन में सोचा कि अगर हजूर जी मेरे मन की बात जाते ही जान जाएंगे तो मैं उनको अपना गुरु मान लूँगा। सत्संग में जाने से पहले उन्होंने मन में विचार किया कि अगर उन्होंने आज मुझे दूध पिलाया तो मैं मान लूँगा कि वो अंतर्यामी गुरु हैं। मेरे पिताजी हजूर जी के सत्संग में गए। वहाँ बहुत सारी संगतें बैठी हुई थी। दूर से उन्होंने नमस्कार करके बैठ गए। अंतर्यामी हजूर जी ने उनके मन की बात जानते थे। प्रवचन करते करते रुक गए और अपने एक सेवक को एक गिलास दूध लाने को कहा। सेवक दूध ले आया। हजूर जी ने मेरे पिताजी को इशारा करते हुए उस सेवक से कहा, वे जो सरदार जी पीछे बैठे हैं उन्हें दूध उन्हें पीने के लिए दे दो। इनसे सुनते ही मेरे पिताजी गदगद हो गए। उन्होंने खुशी से दूध का गिलास पी लिया और हजूर जी को अपना गुरु मान लिया और उनके चरणों में मत्था टेका। अंतर्जामी पुरख विधाता, अंतर्जामी पुरख विधाता, श्रद्धा मन की पूरे। संगत जी, ये वही जो गुरु नानक जी को, हजूर को मानने के लिए उनको दूध पिलाया। ऐसी संगत जी डोडा गांव जो करतारपुर से 6 किलोमीटर दूर है, आज उसको डोडा गांव पिंड कहते हैं। ऐसे ही जब वो गुरु नानक जी के पास पहुंचा तो जो उसकी पत्नी दूध लाई थी सत्संग रहते, वही उसको दूध पिलाया था और दूध पीते ही संगत जी वो अमृत हो गया था और वह मानने लग गया था। इसी तरह से ये सरदार जी भी हजूर को मानने लग गए, क्योंकि मेरे हजूर बाबा दिलीप सिंह बेदी महाराज जी पर वो शक्ति है, वो अंतर्यामी है। संगत जी वो अंदर की सब जानते हैं। इसीलिए कहते हैं पति पत्नी का सत्संग में आने का जो फल मिलता है और सिमरन करते हैं, और सिमरन करने के बाद हम अपने गुरु के वचनों को अगर मानते हैं तो हमारी हर समस्या का संगत जी पूरी होगी, हर समस्या की अरदास पूरी होगी। बोल सांचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी तुम्हारी सदा ही जय। बोल मेरे दिलवारी सरकार की जय। सिया राम सिया। बोल सांचे दरबार।